हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, चैरियट। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, द मून, स्ट्रेंथ और यहाँ है द व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की। तो पहली एनर्जी है आपके लिए कुछ व्यूअर्स जो है जो अपने इस रिश्ते से या अपनी सिचुएशन में किसी तरह की कंफ्यूजन में है। उन्हें क्लैरिटी नहीं है, इस रिश्ते में ही क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है कि मुझे आगे इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या मेरा पार्टनर मुझे रिटर्न मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, इस रिश्ते में कुछ कोई फ्यूचर है या नहीं। मतलब काफ़ी अंदर के कह सकते हैं डर भी है, किसी तरह का फेयर भी है कि मतलब, और किसी तरह की कंफ्यूजन भी दिखाई दे रही है। मून जो होती है कुछ हिडन सीक्रेट भी अगर आप लोगों के अंदर के बाहर रिवील हो सकते हैं। किसी तरह की सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, ये वाली एनर्जी है इस टाइम पे। कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है जो आपको खुद भी नहीं समझ आ रहा है हो क्या रहा है। मतलब कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मतलब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब रिवील हो रही है, या ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में सामने आ रही है कि जिसकी वजह से आपको लाइफ का आगे का नज़रिया, सोचने का नज़रिया ही चेंज हो गया है। मतलब कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आ रही है। ये वाली एनर्जी कुछ व्यूवर्स के लिए, अब किसके लिए है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए, बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी सी फील कर रहे हैं। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, लाइफ के बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मतलब वो लव लाइफ में हो या करियर में, बिजनेस में, कहीं भी जिस भी एरिया में अभी आप स्टक हो या किसी तरह की कंफ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है, वो ये जो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ये बहुत ज़्यादा हावी मत होने दीजिए अपने दिमाग में। क्योंकि कई बार फुल मून और न्यू मून के आसपास भी प्रॉब्लम आती है, और कई बार ऐसे भी इमोशंस हमारे उभर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हमें कभी रोने का मन करता है, किसी तरह की एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, कभी कभार तो हमें डर लगना शुरू होता है और समझ नहीं आता कि किस चीज़ का डर है और किस चीज़ की एंजाइटी है। तो ये वाली
कई बार जो एनर्जी है वो कभी भी हो जाती है, कभी कभार तो फुल मून और न्यू मून के आसपास तो होती है, कभी कभार ऐसे भी हो जाती है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, पर इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी होती है। बहुत ज्यादा खींचोगे तो ये बढ़ेगी, वरना अगर वहीं पे आप स्टॉप कर दोगे उस एंजाइटी को और इस कंफ्यूजन को, इस डर को, तो वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये वाली एनर्जी जिसके ऊपर है वो यहाँ पे अवेयर हो जाइए। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह के आपकी लाइफ में कोई फेयर डिसीजन होने वाला है, आपकी लाइफ में किसी तरह के, आपके लव लाइफ में या अपनी फैमिली लाइफ में किसी तरह से अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा था, आपके साथ फेयर डिसीजन नहीं हो रहा था, आपके के फेवर में कोई बात नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोगों ने जो लाइफ लेसन लिए है आज के टाइम पे, जो भी आपकी सिचुएशन आपने फेस की है वो एक लाइफ लेसन की तरह थे, और लाइफ लेसन जो भी लिए आपने उसकी वजह से अब आपकी लाइफ में किसी तरह के आपके फेवर में कोई डिसीजन होने वाला, और ये डिवाइन के थ्रू ही आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। इस ब्लेसिंग में आपके साथ जो आपने आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। आपने फैमिली में जो दिया है, अपनी लव लाइफ में जो दिया है, अपने करियर में जो दिया है, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ फेयर डिसीजन होगा। ठीक है, आपके साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं होने वाला। यहाँ पे किसी तरह के करियर में आपको कोई अपॉर्चुनिटीज आती दिखाई दे रही है, या फिर किसी तरह के आपके बिजनेस में किसी तरह की आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। लोकेशन चेंज हो सकती है, किसी तरह के आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जा सकते हो, या फिर कह सकते हो कि आप लोग घर शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह की कोई सॉलिड कमिटमेंट भी आपको आ सकती है, किसी तरह के आपके पार्टनर की रिटर्न की भी वाइब्रेशन है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को इंट्यूशन पावर अपनी तेज कर रहे हैं, विजडम को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की, या फिर हाई स्टडी के लिए वो कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाई स्टडी के लिए वो कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे और अच्छे से और अच्छी एजुकेशन लेने के लिए मुझे बाहर निकलना है, मुझे जाना है, मुझे लोकेशन चेंज कर सकते हैं, पढ़ने के लिए भी कहीं जा सकते हैं, मतलब सिटी से बाहर भी जा सकते हैं। ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह की जिम ज्वाइन करना, या फिर अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। कुछ व्यूअर्स जो अपने आप पे अपने बॉडी मेंटेन करने के लिए उन्हें जैसे एक्सरसाइज करना, वॉक करना, है ना, कुछ ऐसी एनर्जी में है कि वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की आपकी लाइफ का आज से कुछ टर्निंग पॉइंट आने वाला है, किसी तरह की लाइफ चेंजिंग का कुछ ऐसा एक क्योंकि आपके लाइफ में ऐसी कुछ एनर्जी आएगी जिसमें आपको लगेगा कि यार ये क्या, ये पहले तो ऐसा था नहीं, ये अब ऐसा क्यों है, मतलब कुछ आपको लाइफ में कुछ चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आज से आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज होगी, क्योंकि हमारी लाइफ रोज कुछ ना कुछ चेंज लेके आती है, पर हमें कभी कभार दिखती है, कभी कभार नहीं दिखती है। वो कुछ को तो बहुत जल्दी दिखना शुरू होती है, कुछ को कुछ टाइम के बाद दिखती है, पर चेंजिंग हमारी लाइफ में रोज के रोज कुछ ना कुछ होता है, पर वो हमारे देखने का नजरिया अलग होता है ना। जिस दिन, क्योंकि रोज हम लोग एक सी लाइफ को तो नहीं जी रहे होते ना, कुछ तो हमारी लाइफ में चेंज हो रहा है, पर कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद हम लोग अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंज दिखाई देना शुरू होता है। तो हमारी लाइफ रोज चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे कोई अच्छी मतलब कह सकते हैं अच्छे वे में आपकी लाइफ को चेंज होते हुए देख रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया हाई प्रेस्टिस। ओके, हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई किया है टावर ने, पेज ऑफ कप्स ने और नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पे किसी तरह की आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप सिचुएशन हो चुकी है, टावर मूवमेंट आया आप दोनों के रिश्ते में, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा सोच विचार करना शुरू किया है इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि आपके इस रिश्ते से बाहर निकले नहीं है वो, क्योंकि जब तक वो माइंड में आप
हो ना, तब तक वो इस रिश्ते से नहीं बाहर नहीं निकले। अभी तक आप उनके माइंड में हो, आप उनके दिलो दिमाग में हो इस टाइम पे। बेशक ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो चुके है, या फिर खत्म ही हो चुका है ये रिश्ता, पर अभी तक आप लोग उनके दिमाग से नहीं निकले हो। जब तक इंसान दिमाग में, दिलो दिमाग में रहता है, तब तक कुछ उम्मीद भी रहती है। तो यहाँ पे उम्मीद है, आपके इस रिश्ते में रीबर्थ की, न्यू स्टार्ट की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स की। तो यहाँ पे क्लैरिटी मिलने वाली है, किसी तरह की कम्युनिकेशन आने वाली है, या किसी तरह की जेस्चर आपको मिलने वाला है अपने पार्टनर की तरफ से। यहाँ पे वो प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोच विचार करके वो आपके पास रिटर्न आ सकते हैं। किसी तरह की क्लैरिटी जो देनी है वो बहुत ज्यादा, शायद इस टाइम पे उतावलापन है आपसे बात करने का, कुछ उन्हें उस उतावलेपन में, कुछ जल्दबाजी में कुछ उन्होंने डिसीजन लिया है, वो शायद सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर वो आपसे बात करने की एनर्जी में। यहाँ पे किसी तरह की सॉरी भी फील कर सकते हैं आपसे, आपको मनाने की थोड़ी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसी तरह की जो भी एनर्जी है, ये डिवाइन की तरफ से उन्हें फोर्स किया जा रहा है, उस फोर्स के थ्रू ही वो आपके पास आ रहे हैं। वो अपना दिमाग तो नहीं लगा पा रहे, क्योंकि वो आपका और उनका अगर कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो चाहे ब्रेकअप हो जाए, नो कांटेक्ट हो जाए, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाए वो अगर आपका है तो वो आपका ही रहेगा, और अगर आपका नहीं है तो आपके साथ भी बैठा होगा ना, तो वो तब भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप बस ये अफर्मेशन दीजिए कि हम, जो मेरा पार्टनर है वो मेरा लॉयल पार्टनर है, और मैं डिजर्व करती हूँ ऐसे पार्टनर को। मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी केयर करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरी वैल्यू करता है, मुझे अंडरस्टैंड करता है। हमारी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो भी आपने अच्छी अच्छी अफर्मेशन देनी है, वो हमेशा अफर्मेशन मन में दोहराते रहा करो, और अपने पार्टनर को जैसा आप चाहते हो वैसा पार्टनर की एक अफर्मेशन आपने तैयार रखो, अपने हिसाब से तैयार कीजिए, और उसे बार बार अपने माइंड में लेके विजुलाइज भी करते रहो, और उस अफर्मेशन को दोहराते रहो। तो ये हमेशा ही आप लाइफ को, जो भी जैसी मर्जी लाइफ को आप चेंज करना चाहे वैसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन को सेंड करोगे तो वो नेगेटिव ही होगी। ठीक है, कि हाय ब्रेकअप हो जाएगा, हाय थर्ड पार्टी ना आ जाइए, ये चीजें आप क्रिएट कर रहे हो। कोई नहीं कर रहा आपकी लाइफ को खराब, आप खुद कर रहे हो अपनी लाइफ को खराब। ठीक है, तो जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो जस्टिस को क्लैरिफाई हो गया है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और द वर्ल्ड का। यहाँ पे अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर लीगल इशू भी चल पड़े थे ना, डिवोर्स तक भी बात आ चुकी थी ना, तो यहाँ पे किसी तरह की नए साइकिल स्टार्ट होने वाला, न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। डिवोर्स नहीं होगा, आप नहीं चाहते अपने पार्टनर से डिवोर्स, तो नहीं होगा। यहाँ पे जस्टिस होने वाला है आपके साथ, आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करेंगे। यहाँ पे सेलिब्रेशन की वाइब्रेशन है, आपका रियूनियन हो सकता है, दोनों की शादी हो सकती है। अगर आप लोगों का एक डिवोर्सी और एक अनमैरिड है, या जो भी अगर मैटर ऐसा है, तो आप लोग कोर्ट में भी मैरिज कर सकते हो। ये वाली एनर्जी भी है, आपका कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसी तरह का आप लोगों का पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ डिवाइन की तरफ से पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। उस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अब आप लोगों का रियूनियन के पूरे चांसेस है। बेशक आपकी शादी पहले किसी के साथ हो चुकी थी, पर अब जब आपकी शादी जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो, उस पार्टनर के साथ एक डेस्टिनी में पहले से ही डिसाइड था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आप दोनों का इस रिश्ते के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब आपका पूरा होने वाला है, वो आप दोनों का रियूनियन होने वाला है। कोई भी पैटर्न है, जो भी अभी इस टाइम पे जो भी सिचुएशन है, वो टेम्परेरी है, वो पैटर्न खत्म होने वाली है, नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। स्टक सिचुएशन है, यहाँ पे मूवमेंट आने वाली है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है, बातचीत की वाइब्रेशन है। यहाँ पे आपके साथ ट्रेवलिंग की एनर्जी है, ट्रेवल करके आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। बेशक अब्रॉड क्यों नहीं रहते, आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहती हूँ ना, जो इंसान आपका है वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो आपका है तो आपका ही रहेगा, वो कोई भी एनर्जी उसे दूर नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर प्यार का प्रपोजल लेके आपको कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए प्रपोजल देने के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर आपके पास
बात करने के लिए, आपसे प्यार का इजहार करने के लिए आपके पार्टनर आ सकते हैं। यहाँ पे शादी की कमिटमेंट की भी एनर्जी है। यहाँ पे आप जैसी चाहो शादी वैसे आपकी लाइफ में होगी। जैसे अगर आपने कोर्ट केस नहीं, सॉरी, कोर्ट केस बोल रही हूँ, कोर्ट मैरिज का भी अगर आपका मन में है कि मुझे कोर्ट मैरिज करनी है तो यहाँ पे कोर्ट मैरिज भी है। और अगर आप चाहते हो धूमधाम से सेलिब्रेशन के साथ मेरी शादी हो तो वो भी आपकी शादी आपके लिए यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, एक और देख लेते हैं कुछ आएगा नहीं। चैरियट को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने। तो यहाँ पे अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पास। आपके पार्टनर कॉल मैसेज तो करेंगे आपके साथ। आपके पार्टनर मिलने के लिए आपके लिए आ सकते हैं। कुछ उन्होंने डिसीजन लिए है, कुछ इस रिश्ते के लिए, इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट कैसे हो या इस रिश्ते में बैलेंस कैसे हो और इस रिश्ते को आगे तक कैसे लेके जाना है। जो भी उन्होंने डिसीजन लिए है, जो एक सॉलिड डिसीजन है, यहाँ पे कमिटमेंट भी हो सकती है, शादी के लिए भी कह सकते हैं, या फिर जो भी जिस भी रिश्ते में अभी आप हो उस रिश्ते में किसी तरह के एक स्टेप आगे बढ़ना है, उस चीज के लिए अभी आपके पार्टनर आपको मिलने आ सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो यहाँ मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, और उसी मिसिंग एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे और ये बैलेंस करने वाले सिचुएशन को, जो भी अभी सिचुएशन है वो अभी आपकी टेम्परेरी है, उसमें आपने कुछ सीखा होगा, आपने एक दूसरे की वैल्यू को समझा होगा, एक दूसरे के प्यार को समझा होगा, इमोशंस को समझा होगा, इस रिश्ते को समझा होगा। अगर ये दूरियां आई है तो ये आपके रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आई थी। तो ये आपने इस टाइम पे जो भी आपने इस रिश्ते में दूरियों के साथ अगर आपने सीखा है तो इससे रिश्ता आपका मजबूत हो रहा है। ठीक है, द मून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द मून। ओके, द मून को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन और द स्टार ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की कोई मदर का इशू है या मदर फिगर कोई लेडी है जो आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की ऑब्स्टिकल्स को लेके आ रही है, या फिर आपके पार्टनर की मदर या कोई मदर फिगर कोई लेडी है वो नहीं चाहती इस रिश्ते को कि इस रिश्ते में कोई आगे मूवमेंट हो या इस रिश्ते में कुछ हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, कंफ्यूजन है कि क्या होगा, क्या मेरे घर वाले मान जाएंगे या नहीं मानेंगे। तो अभी आप लोगों का अगर बातचीत नहीं हो रही है और दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, मिसकम्युनिकेशन हुई है या फिर सेपरेशन फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, तो आपके पार्टनर और आप दोनों ही इस रिश्ते में हैंग्ड हैं। आप दोनों की सिचुएशन इस टाइम पे स्टक सिचुएशन है, ना आप इस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे हो, ना आपके पार्टनर इस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे हैं। पर वो होपफुल है, जो भी होगा जैसे भी होगा, कभी ना कभी हमारी रिश्ते में किसी न किसी तरह की कोई सुधार होगा और इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जिससे हम दोनों का रियूनियन होगा। यहाँ पे किसी तरह की वो होप को लेके बैठे, कुछ भी है जैसी भी है सिचुएशन, घर वालों को मनाना है, मदर को मनाना है, जो भी उनके अंदर की जो डर है, उस डर से जैसे ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये डर है, ये इनका एक माइंड की गेम है। क्योंकि देखिए डर क्या होता है, जब तक हमने माइंड में रखा कि ये डर है तो तब तक ही वो डर है। जब हमने उसको मान लिया कि ये डर नहीं है तो उस चीज को हमारे ऊपर वो चीज हावी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें अभी आपके पार्टनर फेस करे वो टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। जैसे ही इस डर से बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ से हैंगमैन सिचुएशन से भी आपके पार्टनर निकल जाएंगे, क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन में रह के आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये ओवर थिंकिंग कुछ पॉजिटिव वे में ही कर रहे हैं, कोई नेगेटिव वे में नहीं कर रहे, क्योंकि वो इस हैंगमैन सिचुएशन में, स्टक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। यहाँ पे होपफुल तभी है वो कि उन्हें सब कुछ, उन्होंने जो क्लैरिटी ली है उस वजह से वो होपफुल है कि कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता जरूर निकलेगा जिससे मैं अपने घर वालों को मना सकूं, उनकी तरफ से मुझे क्लैरिटी मिल सके और इस रिश्ते में भी मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है द सन ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर एक्शन लेने की पावर में आ चुके हैं। उन्हें पता है अगर आपका कोई बच्चों से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो वो भी आपके पार्टनर एक्सेप्ट करने के लिए, उस इशू को क्लियर करने के लिए तैयार है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की अगर आपके फैमिली, उनकी फैमिली या कोई लोग, सोसाइटी या फिर एज डिफरेंस है या फिर कह सकते हैं कोई रिलीजन, कास्ट का भी इशू है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर हिम्मत के साथ आपके इस रिश्ते के लिए खड़े हैं। यहाँ पे एक्शन की वाइब्रेशन है, वो अपनी पावर में आ चुके हैं और इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है। वो सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि आपके साथ रियूनियन करना, शादी करना की वाइब्रेशन या फिर हैप्पी फैमिली की जो एक वाइब्रेशन होती है वो आपके पार्टनर के अंदर में आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पे जो भी इशू है, जैसी भी इशू है, बच्चे की है, कास्ट की है, रिलीजन की है, जो भी एक्सवाइजेड जो भी इशू है, इसके लिए आपके पार्टनर हिम्मत के साथ आपके पार्टनर खड़े हो चुके हैं इस रिश्ते के लिए। उन्हें पता है कि ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है और इसके लिए खड़े होने के लिए मुझे बहुत ताकत की, हिम्मत की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है। तो इस पावर में आपके पार्टनर आ चुके हैं और वो एक्शन लेने की भी पावर में है। यहाँ पे देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए। दिख गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किसने किया है? जी हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ कप्स ने। तो अब आपके रियूनियन का टाइम आ चुका है। आप लोगों के इमोशंस जो एक दूसरे के लिए सेम थे, इक्वल थे, यहाँ पे डिवाइन की, एंजल्स की, आपके यूनिवर्स की, आपके जो भी शनि देव है या फिर किसी तरह की जो भी डिवाइन जिनके साथ आप, जिनके ऊपर फेथ करते हो, उनकी पूरी पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। ये टाइम आ चुका है, भाग्य आपके साथ है, ये चक्र आपके फेवर में घूमने वाला है, नया सवेरा आपकी लाइफ में है। ठीक है, जो भी अभी आपने कष्टी देखी है, किसी तरह का दुख तकलीफ देखी है, सेपरेशन देखा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देखी है, ब्रेकअप सिचुएशन देखी है, जो भी आप तक आपने फील किया है या फेस किया है, वो चीज़ें आपने वो पीछे छोड़ के अब आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। और यहाँ पे रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस है आप लोगों की। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आज से आपकी लाइफ का चेंज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स करके हमेशा ग्रेटिट्यूड दीजिए। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है। यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई गाइडेंस, कोई ब्लेसिंग क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से? क्या है आपकी डेस्टिनी में जो आपको बताना है, जो आपको पता नहीं है? क्या यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं? प्लीज गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल जर्नी, एक और दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ जो एनर्जी है, यहाँ 3344 की एनर्जी है, ठीक है। 44 जो होता है, 4 नंबर जो होता है राहु का नंबर होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इल्यूजन क्रिएट होती है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 नंबर कई बार आपकी कंफ्यूजन का भी कारण हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो आप, तो आपको अगर 4 दिख रहा है तो आपको वो गाइड कर रहे हैं एंजल्स की
ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत कीजिए। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, इसलिए आपको 4-4 दिखाई देगा। और अगर आपको 3-3 दिख रहा है तो यहाँ पे एक्शन के लिए तैयार हो जाइए, आगे बढ़िए। जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी आप लोगों ने हार्ड वर्क किया है, उसके लिए अब आप एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में जो भी आपने सक्सेस ग्रोथ के लिए जो भी आपने मन में रखा है उसको लेके आगे चलिए, तो ये ज़रूर आपको ग्रोथ भी मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है इस टाइम पे आपका। ये जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा उदास रह रहे हो, बहुत ज़्यादा एक तरह से लोगों से कटा हुआ फील कर रहे हो, या फिर किसी तरह की हार्ट ब्रेक की सिचुएशन को फेस कर रहे हो आप लोग, ये सिचुएशन जो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन में अब आप आ चुके हो। क्योंकि इस चीज़ में जो आपने अकेले बैठ के पेनफुल सिचुएशन में हम बैठते हैं, तो हम लोग जब हमारे ऊपर, अब देखिए क्लियर कट बात बता देती हूँ, जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारे दुख दर्द होते हैं ना, ये हमें सिखाने के लिए होते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें कुछ सिखाने के लिए ये सिचुएशन क्रिएट की जाती है। जैसे हम ये चीज़ों से निकलने की वाइब्रेशन में होते हैं, तो इसका मतलब हमने कुछ सीख लिया है। जो हमने सिखाने के लिए हमें ये सिचुएशन क्रिएट की गई थी। तो अगर हमने वो सिचुएशन में से कुछ जो भी हमें सीखना था वो सीख लिया हो, तो हमारी सिचुएशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये वाली ही सिचुएशन है। अगर आप लोग किसी तरह के उदासी में बैठे थे, किसी तरह के अकेलेपन को फेस कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं किसी तरह की हार्ट ब्रेक की सिचुएशन को फेस कर रहे थे, तो यहाँ पे अब आपका ये टाइम पीरियड खत्म होने वाला है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम स्टार्ट हो चुका है। जो भी सिचुएशन अभी आपने फेस की थी वो टेम्परेरी थी, वो सीखी आपने, और अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अगर आप लोगों ने किसी तरह की बिजनेस के लिए आपने बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क किया था और उस बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे किसी तरह की ग्रोथ आपकी लाइफ में, ये डेस्टिनी की तरफ से पहले से ही था कि आपने शायद आपका वो बुरा फेस जो आपने देखा है, ये भी एक लाइफ का एक पार्ट था आपका, और अब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा हो रही है। तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में भी हो सकती है और आपके लव लाइफ में भी हो सकती है। जो भी आपने अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आपने कदम रखना शुरू कर दिया, तब भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है। क्योंकि ये जो पेनफुल सिचुएशन होती है ना, कई बार हम लोग इसमें भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में स्टेप रखना शुरू कर देते कभी, क्योंकि हर एक यहाँ पे जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में इंसान होता है, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे मिस हैपनिंग होती है जिसकी वजह से वो इस लाइफ के पार्ट बन जाते हैं। वो कोई भी हो, कोई भी एक भी ऐसा इंसान, बेशक वो जैसे भी कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, पर ये 110% ट्रू है कि हमारी सबकी लाइफ में एक ऐसा झटका जरूर लगता है जिसकी वजह से हम स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी में आने का एक ऐसा झटका हर एक इंसान को दिया जाता है। उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हमें इस जर्नी को का पार्ट बनना है या नहीं। तो कुछ बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस जर्नी का पार्ट बन जाते हैं और कुछ उलझे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ भी अगर हो रही है, तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बनने वाले हो, तो इसलिए भी आपकी लाइफ में किसी तरह का झटका दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइफ जो है किसी तरह की सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो, एक तरह की खुशियाँ जो अगर आप लाइफ में चाहते हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, अच्छे दोस्तों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ये भी आपकी लाइफ का ही पार्ट है। क्योंकि वो हर एक इंसान अगर अच्छा है तब भी वो आपकी ही लाइफ का पार्ट है, और अगर बुरा है तब भी आपकी लाइफ का। क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे लाइफ में लोग आते हैं। ठीक है, हमारे ही डेस्टिनी में इतने लोग, अब देखो दुनिया भर के लोग हैं, हर किसी से तो प्यार नहीं होगा ना। कुछ गिने चुने लोगों से हमें किसी से अटैचमेंट होती है, प्यार होता है, या फिर हमारा दोस्ती होती है, या फिर हमारी दुश्मनी होती है, या कह सकते हैं कुछ भी होता है। अब कहते हैं जैसे खून हो गया, मर्डर हो गया, तेजाब फेंक दिया, तो एकदम से कैसे होता है? कुछ तो उनका पास्ट का कोई कनेक्शन होता है, उसकी वजह से ही उन लोगों की लाइफ में ये चीज़ें क्रिएट होती है। हर किसी का खून क्यों नहीं हो रहा, हर किसी का मर्डर क्यों नहीं हो रहा, हर किसी का रेप क्यों नहीं हो रहा, हर किसी की लाइफ में ये उथल पुथल क्यों नहीं हो रही, ये इस तरह की सिचुएशन
सबकी लाइफ में अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कर्मों के हिसाब से हमें सबको दुख भी भोगने पड़ रहे हैं और सुख भी मिलते हैं। तो यहाँ पे हर चीज आपकी लाइफ का एक पार्ट है। तो जो भी अगर आपको मिल रहा है उसको एंजॉय कीजिए, उसमें अगर आपको दुख मिल रहा है तो उसको सीखिए, उसमें क्या मिल रहा है आपको सीखने के लिए। और अगर आपको सुख मिल रहा है तो उसमें भी अपने डिवाइन को, अपने एंजल्स को, अपने जो भी आपके जो गुरु है उनको भूलिए मत, और इंजॉयमेंट तो कीजिए, साथ साथ में अच्छे कर्मों को भी अपनी लाइफ का एक पार्ट बना के रखिए। ठीक है, ये आपको गाइडेंस के तौर पे कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज, कोई गाइडेंस गॉडेस की तरफ से। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था और यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो ये लाइफ का आज से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी XYZ सिचुएशन है, टेम्परेरी है, उसको अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए कि हाय मेरा करियर खराब हो गया, हाय मेरा तो भाग्य ही अच्छा नहीं है, मेरा ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा। वो टेम्परेरी है। सीखिए क्यों आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई है, वहां से सीखने के लिए ही आपको ये चीजें कुछ क्रिएट की गई है। अगर आपका सेपरेशन फेज चल रहा है तो इसमें आप दोनों की रिश्ते की वैल्यू का एक दूसरे को, एक दूसरे के जो एक दूसरे की जो बीच में आप लोगों की बॉन्डिंग है उसको बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं आप दोनों के एक दूसरे की जो एक इमोशंस है एक दूसरे के लिए, वो बढ़ाने के लिए आपको इस टाइम पे सेपरेशन फेस करना पड़ रहा था। पर यहाँ पे अगर आप लोगों की लाइफ में एक दूसरे के लिए बॉन्ड अच्छा बनना शुरू हो गया, एक दूसरे के लिए एनर्जी एक पॉजिटिव होने शुरू हो चुकी है, एक दूसरे का केयर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने शुरू कर रहे हो, इस रिश्ते की वैल्यू का एहसास होना शुरू हो रहा है, तो वहीं से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि वही चीज़ें आपको तो सिखाने के लिए की जा रही है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें अभी आप फेस कर रहे हो वो टेम्परेरी है, आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है, और ये चेंज आपकी लाइफ का एक पार्ट है। और यहाँ पे आपको अगर काफ़ी टाइम से अभी बटरफ्लाइज दिख रही है, इसका मतलब है आपकी लाइफ चेंज की तरफ जा रही है, चेंज। और ये चेंज आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। जैसी एनर्जी में अभी हो वहां से आप निकलने वाले हो। चलिए टाइमिंग देख लेते हैं, क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइम जो हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। ऑटम सीजन, द वर्ल्ड, तो यहाँ पे किसी तरह की अगर लंबे टाइम से आप किसी सक्सेस के पीछे लगे थे, या किसी तरह की आपकी लाइफ में कुछ लंबे टाइम से आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे या स्टक सिचुएशन थी, तो वहाँ पे आपकी लाइफ में मोमेंट आने वाला है, किसी तरह की सक्सेस की तरफ आप जाने वाले हो। ठीक है, ये लंबे टाइम की कोई जो विश है वो भी पूरी आपकी हो सकती है। यहाँ पे है टेम्परेंस, तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, और ये रेनी सीजन है 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में। ठीक है, नवंबर मंथ है, विद इन 6 मंथ्स कमिंग संडे। उसके बाद है जजमेंट, तो यहाँ पे आपकी लाइफ एकदम से चेंज होगी, और ये परमानेंट चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। ये चेंज डिवाइन की तरफ से कुछ इंटरवेंशन होने वाली है, और ये चेंज आप नहीं चाहते, आप चाहो ना चाहो, आप करो ना करो, पर यहाँ डिवाइन आपकी लाइफ को एकदम से जजमेंट, मतलब आपकी लाइफ में एक जो बैड पैटर्न है वो खत्म होगा, नई शुरुआत होगी किसी चीज की। ठीक है, यहाँ पे किसी का नया रिश्ता भी स्टार्ट हो सकता है, कोई कह सकते हैं टॉक्सिक रिलेशन खत्म होके नए किसी रिश्ते में आप लोग एंट्री कर सकते हो। ठीक है, ये वाली एनर्जी भी है, और ये जजमेंट कभी भी हो सकता है, इमीडिएटली कभी भी हो सकता है, कोई टाइम पीरियड नहीं है इसका। यहाँ पे एम्परर, तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोग अपनी लाइफ में किसी तरह की अचीवमेंट को आप कर सकते हो, अपनी कोई पोजीशन को अचीव कर सकते हो, ये वाली। ठीक है, एनर्जी है ये 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में, मतलब अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो, ये वाली एनर्जी भी आपके इसमें आ रही है। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। पता नहीं कब इश्क हो गया, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू, आई मिस यू,
आज चांद में तुम दिखे, मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। उसके बाद है सच्चा प्यार, सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। तुमसे इश्क है मुझे, बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल गाइडेंस या मैसेज। फॉरगिवनेस, परफेक्ट टाइमिंग, नो। उसके बाद इफ यू बिलीव और यस, चूज इन योर डायरेक्शन। चलिए ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है नहीं मत सोचो, क्योंकि आपकी लाइफ में लाइट, आपकी लाइफ में वो उजाला आने वाला है, वो ग्रोथ, वो सक्सेस आने वाली है जो आप एक लंबे टाइम से वेट कर रहे हो। वो आप वेट कर तो रहे हो, पर नेगेटिव होने की जरूरत नहीं, वो वेटिंग पीरियड आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि ये चीजें, ये लाइट, ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। पर आपको कुछ लोगों को फॉरगिव करना है, ठीक है। अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, किसी तरह की सक्सेस चाहते हो, तो काफी कुछ चीजें आपके अंदर में जो किसी के लिए कह सकते हो कोई बुरी भावना रखी है, या अपने आप को आपने उस लेवल तक रखा नहीं है जिस लेवल पे आप हो। आपने आपको मतलब एक अपनी वर्थ को नहीं रखा है, मतलब ठीक है। अगर आप अपने आप को लोगों की वजह से नीचे दबा रहे हो, नीचे अपनी वर्थ को नहीं पहचान पा रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है पहले लोगों को भी फॉरगिव कीजिए और अपने आप को भी फॉरगिव करना से शुरू कीजिए। तब आपके अंदर का जो एक क्लींजिंग है वो होनी शुरू होगी, और उसके बाद आपकी लाइफ में वो ग्रोथ, वो सक्सेस, वो जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो आपकी लाइफ में होगा। पर क्योंकि पहले आपके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को आपको निकालना होगा, अपने आप को क्लींस करना शुरू कर दो। जिस टाइम पे आप क्लींस हो जाओगे, पूरी तरह से खाली हो जाओगे, इसके बाद नई ऊर्जा का आपके लाइफ में संचार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, तो आपको अपने ऊपर, अपने डिवाइन पे, अपने एंजल्स पे और अपने कर्मों पे बिलीव रखना है। अगर आपका कर्मा सही है तो आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, वो आप बहुत आराम से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। अगर आप पेनफुल सिचुएशन को भी अभी फेस कर रहे हो, परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है या आने वाला है, तो इसका वेट जो आप कर रहे थे आप, वो आपका वेटिंग पीरियड खत्म होने वाला है। यहाँ पे यस है तो यहाँ पे सिचुएशन आपकी बैलेंस होने वाली है। ये दोनों तरफ से आपकी लाइफ बैलेंस होगी, ठीक है। जो भी आपने सिचुएशन में, अगर आपके करियर में, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में कहीं भी आपकी इनबैलेंस हुआ था, ये सब वो बैलेंस होने वाली है सिचुएशन, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए जी देखते हैं डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज, फिर एंड करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है आप लोगों की, ठीक है। यहाँ पे है आपको हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। ये ब्लेसिंग आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए भी आपको आ चुकी है, और हैप्पी मैरिज लाइफ और उसके लिए भी, रिलेशनशिप के लिए भी आ चुकी है, ठीक है। और आप, अगर आप काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ के अंदर कोई दर्द या डर है किसी तरह का, उस दर्द को आपकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है। इसके लिए भी आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, मतलब आपको किसी तरह की स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपके अंदर किसी तरह की पावर को भरा जा रहा है, जिससे आपके अंदर का जो डर है, आपका जो फेयर है किसी तरह का, वो खत्म होने वाला है, ठीक है। ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।